बाएं तरफ वाले डायग्राम में मैंने इसे ऊपर बनाया है। लाइन सेगमेंट ए डी बी ई और लाइन सेगमेंट ए बी को काटता है और ए बी डी ई के साथ मतवाजी है। साइड सी ई की लंबाई क्या है, यानी हमें साइड सी ई की लंबाई मालूम करनी है। अब शायद आपको फौरन अंदाजा हो जाए, कम से कम ऐसा लगता है कि बाएं तरफ वाला छोटा ट्रायंगल दाएं तरफ वाले बड़े ट्रायंगल से मिलता जुलता है। लेकिन चलिए इस पर पुरएतमाद होते हैं, आए खुद इसे साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए हमें याद रखना है कि ए बी डी ई के मतवाजी है। दरअसल इसको और बेहतर समझने के लिए मैं इन हिस्सों को थोड़ा सा बढ़ा लूंगी ताकि आप वाकई देख सकें कि ये मतवाजी लाइंस हैं और हमारे पास एक काटने वाली लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, या हमारे पास दो ट्रांसवर्सल लाइंस मौजूद हैं जो इन मतवाजी लाइंस को इंटरसेक्ट यानी काट कर रही हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे बढ़ा सकती हूं, दोनों तरफ में आगे बढ़ा सकती हूं, लेकिन असल बात यह है कि ये दोनों चीजें मतवाजी हैं, ये इसके मतवाजी है। और ये हमें ये साबित करने में मदद देगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एंगल बिल्कुल वर्टिकल एंगल है इस एंगल के साथ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर होंगे। ये एंगल बिल्कुल यहां पर है। अगर आप सेगमेंट बी ई को दो मतवाजी लाइंस को काट कर गुजरने वाली लाइन समझें तो ये एंगल बिल्कुल आर्कनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये एंगल इस एंगल के साथ आर्कनेट इंटीरियर एंगल है बिल्कुल यहां पर। ये आर्कनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर आपको इनमें से कुछ बातें मुश्किल लग रही हैं तो मैं आपको मशवरा देती हूं कि आप खान एकेडमी की एंगल्स, ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइंस के बारे में वीडियोस देखें। और इसी दलील से अगर हम ए डी को ट्रांसवर्सल समझें तो ये एंगल बिल्कुल यहां पर, मैं ये किसी और रंग में दिखाती हूं, ये एंगल बिल्कुल यहां पर इस एंगल के साथ आर्कनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि आप देखें यहां के तीन एंगल्स वहां के तीन एंगल्स के बराबर हैं तो ये लाजमी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और इसकी वजह से ये फायदेमंद है क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मुतनाज़िर अतराफ का तनासब एक जैसा रहेगा। मिसाल के तौर पर साइड सी ई का तनासब, तो हम कह सकते हैं कि सी ई सेगमेंट की लंबाई का तनासब इस साइड के साथ जो यहां है। तो साइड सेगमेंट ई डी जिसकी लंबाई 7.5 है, इसका तनासब उस मुतनाज़िर साइड के तनासब के बराबर होगा जो सी ई के बराबर है। देखें सी ई, ये वो साइड है जो इस सब्ज एंगल के सामने है, तो अगर आप इस सिमिलर ट्रायंगल में इस सब्ज एंगल के सामने जाएं तो वो सेगमेंट बी सी है। तो ये मुतनाज़िर साइड के तनासब के बराबर होगा, यानी दूसरे ट्रायंगल में 2.1 और दूसरे ट्रायंगल में डी ई के मुतनाज़िर साइड के रेशियो के बराबर। और ये साइड सामने है इस नीले एंगल के, ये यहां पर वर्टिकल एंगल्स में से एक है। तो मुतनाज़िर साइड यहां पर साइड बी ए होगी, तो ये बटा 2.5 हो जाएगा। तो फिर सी ई किसके बराबर होगा? देखें, इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह है कि दोनों साइड्स को 7.5 से ज़रब कर लूं। दोनों साइड्स को 7.5 से ज़रब करें। अब 7.5 बटा 2.5 क्या होगा? देखें, 75 तकसीम 25 हो तो 3 बनता है, तो 7.5 तकसीम 2.5 भी 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, यानी सेगमेंट सी ई की लंबाई होगी 2.1 ज़रब 3। तो सेगमेंट सी ई की लंबाई होगी वो क्या बनती है? 6.3। और अगर हम नीचे देखें तो हमें नजर आता है कि
ये वाकई ऑप्शंस में से एक है।